हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? और एक बार फिर से वेलकम आपके अपने चैनल में। तो जी, दिन है मंडे का और शुरुआत हो रही है बच्चों के जाने के बाद। और बच्चों के जाने के बाद अब बारी आती है घर को साफ सुथरा क्लीन करने की। दोनों बच्चे चले गए, हस्बैंड अभी गए नहीं है, तो थोड़ी देर में वो भी चले जाएंगे। तो अभी बारी आती है, सबसे पहले मैं इस रूम को जो अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। और आप लोगों को पता है कि 2 दिन से इस रूम की जो बेडशीट है, गरम वाली बेडशीट है, जो वो उतरी हुई, क्योंकि वो धो दी थी। और धोने के बाद जो है बिस्तर पे मैं कल टाइम ही नहीं लगा, पता नहीं ऐसे बिजी हो गई थी। तो मैंने सोचा आज जो है सबसे पहले जो है रूमों को ठीक करते करते दोनों रूम को ठीक करूँगी। तो दोनों बेड्स पे जो है वो गर्म बेडशीट जो है वो मैं बिछा देती हूँ। तो अभी सबसे पहले जो है रज़ाई वगैरह की तह बनाऊंगी। ये कॉटन वाली बेडशीट है, इसको अच्छे से ठीक करूँगी। और कहीं ना कहीं से बच्चों का कुछ ना कुछ निकल ही आता है। तो ये रात को बच्चों ने निकाली थी अपनी सॉक्स और यहीं जो है वो रख दिए। तो अभी सबसे पहले मैं बेडशीट को बिना उतारे ऐसे ठीक करती हूँ मैं। जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा जो पीछे का निकला हुआ था सारा मैंने आगे की तरफ खींच लिया। और हाथ में कंघा आपको दिखाई दे रहा होगा, कंघे की हेल्प से जो है वो मैंने पूरा बेड का जो पीछे की तरफ जो है वो जितनी भी बेडशीट एक्स्ट्रा थी वो मैंने दबा दी है। अब बारी आती है गर्म वाली बेडशीट की। इस वाली बेडशीट का भी मैं ऐसे ही करती हूँ, क्योंकि हाथ से पीछे की तरफ जब बेडशीट दबाते हैं ना तो पीछे लकड़ी जो है वो चुभने का डर रहता है, खरोच वगैरह जब वो लग जाती है। तो इसको भी मैं जो है वो कंघे की हेल्प से दबा दूंगी। और कैसे दबाऊंगी वो एक बार मैं अच्छे से आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, पूरा एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने ले लिया है और इसको कंघे की हेल्प से ऐसे जो है वो मैं दबा दूंगी। बहुत ही आसानी से बेडशीट जो है वो ऐसे दब जाती है। आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताया था, मुझे ध्यान नहीं है कौन सी आईडी से कमेंट आया था, लेकिन आप लोगों ने ही बताया था दी ऐसे दबाया करो अच्छे से दब जाएगी। और ये देखिए कितने अच्छे से जो है ये दब गई है। जब से मैंने उन्होंने बताया मैं तब से ऐसे ही दबाती हूँ और बहुत अच्छे से बेड जो है वो हमारा बनकर तैयार हो जाता है। अब ये साइड वाली बेडशीट है, इसको हाथों से मैं दबा दूंगी। और फिर जो है पिल्लो कवर के जो पिल्लो के कवर हैं वो भी मैं चढ़ा दूंगी। और यहाँ पर धीरे धीरे करके ये देखिए रूम हमारा एकदम सेट हो गया है। और ये वाली रज़ाई है ना, चौथी सर्दी है इस रज़ाई को। और ये बेडशीट हम पिछली सर्दी में लेकर आए थे और बाय मिस्टेक ऐसे ही कॉम्बिनेशन सा बन गया कलर का, कि ये कलर जो है इस बेडशीट के साथ मैच खाता है। और एक हमारा कंबल भी है जिसका ये कलर जो है इस बेडशीट के साथ जो मैच खाता है, कि ऐसे लगता है कि जैसे पूरा सेट आता है ना, वो वाला सेट जो है ये है। अभी साथ के साथ मैं क्या करूँगी, ये कुछ कपड़े हैं जो मुझे प्रेस के लिए देने हैं। तो ये वाले कपड़े मैं साथ साथ में इनकी गठड़ी बनाकर प्रेस वाले भैया को कॉल कर दिया था, वो आकर जो है वो ले जाएंगे। तो यहाँ पर इसकी भी गठड़ी हो गई है रेडी। और यहाँ पर जो है तब तक मैं साथ में इनके कवर भी लगा लेती हूँ। फिर चलेंगे दूसरे रूम में। दूसरे रूम में भी जो है फिर बेड जो है हमें सेट करना है, कवर लगाना है। एक जो दूसरे रूम में एक सिंगल जो गर्म वाली बेडशीट है ना, उसको इतना टाइट पकड़ के मतलब बिछाया हुआ है बहुत ज़बरदस्त तरीके से। ऐसा लग रहा है कि पूरे फुल बेड की जो है ये बेडशीट है। अब ये देखना आपको अलग से दिख भी रहा होगा, पूरे बेड पे बिछी हुई है। और अब बारी आती है इस वाले रूम में। और इस वाले रूम में सबसे पहले वही अपना जो है, इनको पता है सर्दियों में इतने चारों तरफ कपड़े ही कपड़े जो है वो दिखाई देते हैं। बेड पे कंबल और रज़ाई दिखाई देते हैं। एक बार हम इनकी तह बना के थोड़ी देर के लिए रखते हैं, जैसे ही काम खत्म हो जाता है फटाफट से वापस कंबल और रज़ाई अपनी निकाल लेते हैं। और बेड पे एक बार फिर से पूरे कपड़े के मतलब जो है चारों तरफ रज़ाई कंबल जो है वो फिर से दिखाई देने लग जाते हैं। तो अभी जो है इसको भी उतार लेते हैं। और यहाँ पर जो है फिर पूरे तो जी बस ये देखिए बेड हमारा ये भी हो गया बनके रेडी। और ये सिंगल वाली जो गरम बेडशीट थी मैंने उसको 2 दिन के लिए बिछाया था, तो अभी तो इसको ना वापस रख दिया है। और हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब? और फिर से वेलकम आपके अपने चैनल में। तो अभी 10:15 का टाइम हो गया, काम मेरा अभी तक कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ ये बेड लगा है
और यहाँ पर बहुत सारे कपड़े हैं और ये बेड लगा है। उसके अलावा कोई भी काम नहीं है। मैं करने लगी थी एक व्लॉग एडिट, तो व्लॉग मैंने एडिट करके अपलोड कर दिया है, जो आप ऑलरेडी कल देख चुके हैं। और अब बारी आती है इस रूम की, और बच्चे स्कूल चले गए हैं और हस्बैंड जो है वो किसी काम से बाहर गए हैं। तो आज एक अच्छी सी न्यूज़ मैं आपको देती हूँ। बहुत जगह आप लोगों ने देखा होगा, यूट्यूब पे भी, कहीं और भी है, अपनी पर्सनल लाइफ में भी, कि सर्दियाँ शुरू हो गई है, धुंध भी जो शुरू हो गई है। लेकिन हमारे यहाँ धुंध अभी तक नहीं शुरू हुई थी, लेकिन आज सुबह से जब मैं 5:30 बजे उठी ना, और 10:15 हो गए, धुंध यू की यू है। मैं अभी दिखाती हूँ मैं आपको, हमारे यहाँ भी जो है वो धुंध हो गई है शुरू। तो बाहर का मौसम अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, कुछ इस तरह का मौसम है हमारा बाहर का, देख सकते हो। बिल्कुल जो है बहुत धुंध है, धूप का तो कोई नामो निशान है ही नहीं। तो आज लग रहा है कि हाँ, कि सर्दियाँ शुरू हो गई हैं। और अभी जो है फटाफट से अपने काम कर लेते हैं। मैंने एक गिलास दूध लिया था गर्मा गर्म बिल्कुल, और साथ में ली थी एक लड्डू लिया था। हाँ, तो अभी तक मैंने कुछ नहीं खाया है। तो सबसे पहले मैं झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ, सोफे सेट करूँगी, और काफ़ी सारा काम है अभी। तो उसके बाद मैं किचन में घुसूँगी कुछ खाने के लिए। और सब्ज़ी हमारी बनी हुई है, आलू गाजर मटर गोभी, ये वाली सब्ज़ी जो है वो बनी हुई है। और उसके बाद नहाऊंगी, और भी आज मुझे बहुत सारे काम हैं, तो वो भी बाकी के काम मुझे आज वो निपटाने हैं। तो जी, जैसे मैंने आपको कहा था, और भी बहुत सारे काम होते हैं। सिर्फ जो है एक औरत की ज़िंदगी में सुबह का खाना बनाना ही नहीं होता है, बच्चों को तैयार करना ही नहीं होता है। उनके जाने के बाद भी जो है इतना ही बिज़ी लाइफ जो है उनकी रहती है। बच्चों के जाने के बाद, हस्बैंड के जाने के बाद भी बहुत सारे काम रह जाते हैं। या अब घर की डस्टिंग करना, वॉश बेसिन वगैरह क्लीन करना, बाथरूम क्लीन करना, पोछा लगाना, झाड़ू लगाना, सोफ़े वगैरह सेट करना, क्लीनिंग जो है बहुत सारी जो है वो हो जाती है। तो अभी मैं लगा रही हूँ पोछा, और किचन में तो 2-2 बार पोछा जो है वो लगाना पड़ता है। एक बार के पोछे में जो अच्छे से इतनी चमक आती नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ जो है वो गिरता पड़ता ही रहता है बच्चों के हाथों से कम 2 बार जो है वो पोछा लगाना ही पड़ता है। फिर उसके बाद कहीं नहा धो के अपना व्लॉग वगैरह का काम करना, और फिर अपने लिए भी खाना बनाना, खाना, और उसके बाद फिर वही बच्चों के आने का टाइम हो जाता है दोपहर को। तो दोपहर का खाना वगैरह बनाना, कई बार बच्चे ऐसा कि खाना खा लेते हैं, कई बार उनकी कुछ और डिमांड हो जाती है, कपड़े वगैरह धोना, उनकी सूख गए तो उनकी तह बनाना, उनकी अलमारियों में लगाना, और भी बहुत सारे काम जो है वो हो जाते हैं। अभी नहाने के बाद हिमांक जो है वो स्कूल से आ गया था, तो अभी मैं लगा रही हूँ कपड़ों की तह। और इसी बीच जो है थोड़ी देर के बाद जो है वरुण भी आ जाएगा। मेरे पास थोड़ा सा टाइम था, तब तक मैं ये काम जो है वो कर लेती हूँ, क्योंकि मतलब यही होता है कि कहीं ना कहीं से हमें जो है वो टाइम निकालना पड़ता है। और इसी टाइम के बीच में जो है अपने घर के जितने भी काम है ना, चाहे अपनी ज़रूरत का काम है, बच्चों की ज़रूरतों का काम है, या हस्बैंड की ज़रूरतों का काम है, चाहे जितने भी काम हैं, सारे के सारे काम हमें टाइम निकाल के जो है, चाहे हमें 5 मिनट का लगे, चाहे हमें 15 मिनट का टाइम लगे, इसी टाइम के बीच में अपने सारे काम जो है वो ख़त्म करने होते हैं। और सबकी आंखें ऐसे ही देखती रहती हैं कि कोई घर से बाहर से घर आता है तो ये काम क्यों नहीं हुआ, वो काम क्यों नहीं हुआ, टाइम से खाना क्यों नहीं बना, ये नहीं बना, वो नहीं बना। उन लोगों को शायद पता नहीं होता कि घर में भी कितने सारे काम होते हैं, एक एक करके। सर्दी में तो और भी दुगने काम जो है वो हमारे बढ़ जाते हैं। तो जी बस लगभग सारे कपड़ों की तह बन गई है, और साथ साथ मैं इनको अलमारियों में भी लगा दूंगी। फिर उसके बाद जो है वरुण का सारा सामान, खाना वगैरह रखूंगी एक जगह पे, कपड़े वगैरह एक जगह पे रखूंगी जो उसके पहनने हैं। फिर मैं ईमान को डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही काम जो है मैं कर पाई हूँ, और बाकी के घर के काम जो होंगे, रात का काम होगा, वो आने के बाद होगा। अभी वीडियो का एंड करूँगी मैं यहीं पर। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय। जो फर्स्ट टाइम विजिट करा, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग्स। थैंक यू।